His tweet earlier in the day has caused a furor and a bitter political fight between the BJP and the Congress, but Congress spokesperson Shakeel Ahmed has hit back at the BJP. Now, Shakeel Ahmed had earlier mentioned that the blasts will in fact benefit the BJP in the state. तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को कुछ सिंपैथी होगी और पॉलिटिकल पार्टी को कोई सिंपैथी होती है तो उसका फायदा उसको वोट से होता है। अभी इलेक्शन भी वहां आने वाला है। मैंने कोई बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया। मैंने एक जो फैक्चुअल बात है कि आप हमारे मित्र हैं, अगर आपके घर के पास, आपके घर के नजदीक ब्लास्ट होता है तो स्वाभाविक बात है आपसे थोड़ी सिंपैथी होगी लोगों को। इसलिए मैं राजनीति में हूं, 28 सालों से मैं एक्टिव राजनीति में हूं, इसलिए मैं कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कहूंगा जो हमारी पार्टी के लाइन के खिलाफ हो, जो राजनीति के सिद्धांतों के खिलाफ हो। ऐसा ये बात सही है कि ये ब्लास्ट अगर बीजेपी के, और उनके मिनिस्टर ने कहा है, होम मिनिस्टर ने, कि ये बीजेपी के पार्टी के दफ्तर के नजदीक हुआ, ये बीजेपी के नेताओं को खत्म करने का प्रयास था। चूंकि चुनाव होने वाला है इसलिए बीजेपी के नेताओं को एक तरह से लीडरशिप जो है बीजेपी की कर्नाटक की, उसको समाप्त करने की बात है। तो ये बात तो खुद उनके जो होम मिनिस्टर हैं शायद उन्होंने टीवी पे कहा है, मैंने भी देखा है वो बात। तो मैंने बीजेपी पर कोई आरोप नहीं लगाया, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। मैंने ये कहा है कि इस ब्लास्ट से अगर ये टेरर का ये है और चुनाव आने वाला है तो, और बीजेपी के दफ्तर के पास हुआ है, तो उसका सिंपैथी बीजेपी से होगी और सिंपैथी होगी तो वोटों का फायदा भी होगा। लेकिन आप अपने बयान पर अभी भी कायम है। बीजेपी ने कहा है कि सीधे तौर पर राजनीति की जा रही है क्योंकि ब्लास्ट से किसी को कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है। नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने अपनी पार्टी ने भी मेरी ये बात कही है। मैं समझता हूं कि सही है कि ब्लास्ट को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, और ये बात कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है, ये बात सही है। लेकिन सिंपैथी स्वाभाविक है ना, ये मानव स्वभाव है कि जब आप हाथाहाथ होते हैं, आपके घर पर कोई हमला होता है तो स्वाभाविक रूप से सिंपैथी बढ़ती है। उसी की बात मैंने की है। बीजेपी ने कहा है कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनसे मांग की जाए कि आपको फटकार लगाई जाए। नहीं, बीजेपी वालों ने शायद मेरा बयान नहीं ठीक से पढ़ा है या देखा है। बीजेपी वालों को चाहिए कि पहले वो मेरा बयान ठीक से समझ लें और उसके बाद कोई बात करे, तो हम भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन पहले मेरा बयान तो वो समझे ना। मैंने कोई बीजेपी पर आरोप लेने हैं। मैं पिछले 28 सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं। मैं किसी पर अनफाउंडेड आरोप नहीं लगा सकता। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। Shakeel Ahmed there says that he is not blaming the BJP but still maintains that the blast near the BJP's Bangalore office in Malleshwaram will benefit the BJP politically given the elections, the assembly polls on the 5th of May. But this has caused a huge furor and a bitter political fight with the BJP accusing the Congress of politicizing a terror act. टेररिज्म के सवाल को कभी हम राजनीतिक लाभ अथवा हानि के नजरिए से हम कभी नहीं देखते। कर्नाटक में जो कुछ भी आज हुआ है उसके संबंध में मैंने मिस्टर जगदीश शेट्टर, वहां के चीफ मिनिस्टर से और वहां के स्टेट प्रेसिडेंट से बातचीत की है और हालात की जानकारी हासिल की है। Meaning, I have not seen his tweet. He has not made any statement. If he has made a tweet, that could be his personal thing. But as far as the Congress party is, we rise above political considerations as far as terrorism is concerned, and all political parties must stand together to fight against terrorism in this country. Sir, any update whether this is a terror attack? At least from MHA, we haven't heard anything. I have said I will only make a statement after we have got all the complete details from the blast area.